दिल और दिमाग, दिल से याद करो। याद कौन करता है? मन करता है? कौन करता है? बुद्धि। तो बस हो गया, दिल माना बुद्धि, याद बुद्धि से करना है। मन बुद्धि मेरे से लगाओ, रोज कहाँ? दिमाग बहुत चलाते हो, मन बहुत चलाते हो, तो दिल बुद्धि, बुद्धि स्वच्छ चाहिए। तो स्वच्छ बुद्धि और अस्वच्छ बुद्धि के अंदर जो कुछ सेवा करता हूं, मेरा नाम होना चाहिए, मैंने किया है, मेरा फोटो होना चाहिए, मैं ही कर रहा हूं, ये सारा कल्प में आत्मा के अंदर है। बुद्धि का ये धर्म और गुण हो गया है। अब बाबा संगम पर आके कहता है अब ये नहीं, और इसके पहले बुद्धि का ज्ञान ही नहीं था। आज तक सारे विश्वविद्यालय में जाओ, सारे वर्ल्ड के कहीं भी बुद्धि का ज्ञान नहीं है। साइंस में जाओ, वहां भी बुद्धि नहीं है। कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, बुद्धि कहाँ है? तब माताएं मंदिर में जाते, भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो। हमारे पास तो नहीं है। सारे विश्वविद्यालय के अंदर आज तक पढ़ाया फोकस ऑफ माइंड इज कंसंट्रेशन, मन लगाइए। तो एक ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। दुनिया कोई पूछेगा आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है, यहाँ क्या पढ़ाते हैं, यहाँ जो दुनिया में कहीं नहीं पढ़ाया है, कहीं किधर शास्त्रों में कहीं भी नहीं। एक गीता में थोड़ा सा आता है, जब अर्जुन अंत में युद्ध करने के लिए तैयार नहीं आए, तब उसको कहा, हे अर्जुन आप मुझे देख नहीं सकते हो, मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं। और सारे शास्त्रों में, साइंस में, कहीं भी, सारे विश्वविद्यालय में बुद्धि का ज्ञान नहीं है। फोकस ऑफ माइंड, मन लगाइए। तब बाबा ने आज भी कहा था, कल भी कहा था, मन के द्वारा पावरफुल वाइब्रेशन, ये शुरू में साकार मूल्य में कहा। तो पावरफुल वाइब्रेशन कौन फैलाता है? वाइब्रेशन कौन फैलाता है? ये फैन को करंट दे दो चलेगा? तो क्या है इसके अंदर? कभी सोचा? आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में 10 नंबर डालो, 1 मिनट के अंदर अमेरिका चला जाता आवाज, कैसे गया वो? कभी सोचा? आपको भी बाबा कहता है बच्चे यहां बैठे ऐसी तपस्या करो तो आप सारे विश्व का कल्याण कर सकते हो। विश्व कल्याणकारी हो तो क्या आप विश्व का कल्याण कर सकते हो? विश्व कल्याणकारी कहा, कैसे होगा ये? तो आप यहां बैठ के, साइंस ने करके दिखाया, मोबाइल के अंदर 10 नंबर डालो, 1 मिनट के अंदर पहुंच गया 7 समुद्र क्रॉस करके। कैसे गया वो? तो यहां भी बैठकर आपके मोबाइल में ऐसे कोई नंबर डालना चाहिए। वो कौन सा नंबर है बताओ? तो आपका आवाज सीधा परम धाम जाता है। कैसे जाता है वो? कौन सा नंबर है वो? नहीं, मोबाइल के अंदर, दुनिया के मोबाइल में अंदर 0 नहीं, बाबा के नंबर में मोबाइल में भी 0 नहीं। और बताओ, 0 तो आपने भी, साइंस ने भी निकाला, भगवान ने भी निकाला पहले, 0 नहीं ना, वो नहीं। और बताओ, तो पहले बताओ कि बुद्धि को स्वच्छ कैसे करें? सच्चे दिल से सेवा 2 प्रकार की है, एक रूहानी और एक जिस्मानी। जिस्मानी सेवा तो सारी दुनिया करती है, सिंपल। एक ही बताओ, सेवा बाबा कहते हैं आज जो आप करते हो संसार में गृहस्थ में रहते हुए भी, आज बाबा ने कहा नया शब्द एक, कि सन्यासी कभी नहीं कह सकते कमल फूल समान पवित्र हो गृहस्थ में, कोई नहीं कह सकता, है ना? तो यहां बाबा आपको कहता है कि आप गृहस्थ में रहो और हर प्रकार के कर्म करो, लेकिन वो कर्म आपका पद्मों की कमाई बना देगा, कदमा पदम भाग्यशाली बनेगा। तो कौन सा कर्म है ऐसा पद्मापति बनेगा, आपको बनाएगा संसार में रहते हुए? ऐसा एक उदाहरण बताओ। आत्मिक दृश्य से शरीर दिखाई देता है, आत्मा दिखाई दिया कभी? कहने में आता है, आत्मा तो दिखाई नहीं देता, शरीर दिखाई देता है। माता जी को भाई जी कहेंगे नहीं, तो आत्मिक दृष्टि आत्मा कहाँ दिखाई देती है? नहीं। और बताओ कोई ऐसा एक कर्म, आत्मिक दृष्टि बोला आपने, लेकिन उसका स्पष्टीकरण बताओ।
अभी इनको देखते कैसे आत्मा दिखाई देगा? नहीं, कैसे बताएंगे आत्मिक दृष्टि? हाँ, सिंपल उदाहरण है, देख लो। अभी माता जी ज्ञान में चलने से पहले गरीब भिखारी कोई भी साधु संत आया उनको खाना देती थी, है ना, दान करती थी। अभी 2 साल 10 साल हो गया ज्ञान में चल रही है, मुरली सुनती है, योग करती है, लेकिन वो भिखारी गरीब आज भी इनके घर के सामने आता है, आज भी वो खाना देती है। दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? बाबा तो कहता है एक का पदम गुना, अभी जो सेवा करे पदम गुना होगा। कैसे? पहला भी करती थी, व्यक्ति वही, माता जी भी वही, खाना भी वही दे रहे, दूसरा तो कोई नहीं आया। अंतर क्या हुआ? क्या भावना? क्या बेहद क्या आई? वो सन्यासी आया था, पहले भी वही आता था, माता जी भी वही है, तो क्या हुआ उधर? पहले क्या होता था, अभी क्या हुआ? भाई भाई दिखाए, भाई इन्होंने सोचा आत्मा भाई भाई है। तो कौन सी वाइब्रेशन दिया? पूछो इनको, दिया? सिंपल, यही तो कहा, समझ। पद्मों की कमाई, संसार में गृहस्थ में रहते हुए सब कुछ करते हुए, इतना सिंपल एक ही उदाहरण। ऐसे महाभारत में भी आता है एक ही एग्जाम्पल। तो पहले देती थी, एक साधु है, एक गरीब है, शरीर को देख के दान देती थी, तो एक का एक गुना मिलता था। अभी इनको ज्ञान मिला, मैं आत्मा, इस संसार में रावण का कोई बच्चा नहीं है। बाबा ने कहा सब बाबा के बच्चे हैं, रावण का कोई नहीं है, कोई नहीं, सब बाबा के बच्चे, ये सब परमधाम से आए थे। उसी को देखते, अरे ये तो भी शिव बाबा का बच्चा है। उसको देखते ही शिव बाबा याद आया। शिव बाबा कौन? अविनाशी है। उसको याद करते हुए कोई भी संकल्प, कोई भी कर्म करते हो, पद्मों की कमाई जमा होती है और कुछ नहीं करना। तो उसको देखते ये भी शिव बाबा का, शिव बाबा याद आया, बाप अविनाशी। उसको याद करके कोई संकल्प करो, कोई भी काम करो, कुछ भी करो, पद्मों की कमाई जमा होती है। तब पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। संसार में रहो, सब कुछ करते रहो। इतना सहज राजयोग दिया है, कर्म योग दिया। कर्म पद्मा पदम कैसे? तो भगवान कौन? भाग्य विधाता, भाग्य बनाने की विधि बताता है। देखो सिंपल, आपके सामने उदाहरण, अभी इनके छोड़ दो। जानकी दादी पुणे में थी, बीमार थी, बाबा को लंदन से मैसेज आया, बाबा कोई सेवा, माता को किसी को भेजो, टीचर को। तो बाबा ने कहा जानकी दादी को भेजो। जानकी दादी को बोला वो बीमार, पुणे में खटिया पर सोई है, बाबा ने को बुलाओ। तो आई, बाबा मैं कैसे जा सकती हूँ, इतनी दवाई देख लो, मैं कैसे जाऊँ? बच्ची तुम्हारे पास कोई बाबा की शक्ति नहीं, योग की शक्ति नहीं, बीमार कहते हो। और क्या से क्या हुआ? पुष्पाल दादी करके थी, जर्मनी में, ना हिंदी जानती ना कुछ जानती है, इंग्लिश भी, तो जर्मनी में जाके सेवा किया। तो किसने किया? तब कहा कि कौन कराने वाला है, किसकी याद? तब बाबा ने शब्द दिया, याद। तो याद किसको रहता है? मन को रहता है। किसको रहते हैं? याद शब्द कहते हैं, या इसलिए योग नहीं कहा, याद बुद्धि। तो बुद्धि योग नहीं तो स्वामी विवेकानंद ने पतंजलि में भी राजयोग है। तो ये शिव बाबा आके कौन सा राजयोग सिखाता है? तो ये बुद्धि योग है। बुद्धि के अंदर अगर ज्ञान गया, ये सारे शरीर को कौन चलाता है? रात को सोते हुए टीवी कौन देखता है? देखते हो? रात को आंखें बंद करके सोए हो तो भी टीवी देखते हो? हाँ, रात को सब लोग देखते हैं, हमने देखा। रात को देखते हो, देखो माता जी कहती देखते, आंखें बंद करके देखते हो। स्वप्न कौन नहीं देखता है? कौन देखता है स्वप्न? बुद्धि। बुद्धि नेत्र है, जागृत है, कभी सोता नहीं है, वो देखता है। सारे शरीर को कौन चला रहा है? ये याद है। यही एक नया ज्ञान इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दे रहा है। तब भगवान आता है, बुद्धि, सत बुद्धि दे मांग रहे थे हम आधा कल्प से। अब संगम पर आके
इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा बुद्धि का ज्ञान दे रहा है। अगर उस बुद्धि के अंदर एक शब्द ज्ञान का गया तो वो बुद्धि ज्ञान से शरीर को चलाती है। क्या खाना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, शरीर को कैसे चलाना चाहिए, सब कुछ चलाती बुद्धि। अगर उस बुद्धि के अंदर गलत चीज गया तो वो शरीर को कैसे चलाएंगे? जिस बच्चे को मोबाइल चलाना नहीं आता, दे दो, वो क्या करेगा? जिसको आता है वो क्या करेगा? मशीन तो वही है, चलाने वाला व्यक्ति कैसे चलाएगा? तब बाबा कहता है मैं कुछ नहीं कर, शरीर की बीमारी मैं भी नहीं। आप अपने शरीर को, आत्मा को कांचन बना सकते हो। आपका शरीर आप चला सकते, चलाने वाले आप हो, आपको दिया है। कैसे चला रहे हो? तो कौन चला रहा है? बुद्धि के अंदर ज्ञान चाहिए। ये कैसे चला? आंखें है, क्या देखना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या खाना चाहिए, वो किसको ज्ञान है? बुद्धब कहा ज्ञान के बिगर गति सदगति नहीं है। ज्ञान अगर है तो सदगति माने अच्छे कर्म करते हो इस शरीर के द्वारा। अगर ज्ञान नहीं, इस शरीर के द्वारा रावण किसको याद करता था और आप किसको याद कर रहे हो? दोनों में अंतर क्या है? उसका क्या हाल हो गया तो आप भी शिव को याद करेंगे, आपका भी क्या हाल होगा? तो दोनों, वो भी शिव को याद कर रहे थे, आप भी उसी को कर रहे हो। अंतर क्या है? अग्नि तो अग्नि है, अग्नि में कोई भी कुछ भी डालो वो जलेगा ही। शिव कौन है? रुद्र है, अग्नि है। अगर उसको, जैसे सूर्य अग्नि है, सूर्य को सवेरे सवेरे अगर 8-7 बजे के अंदर सूर्य की किरणें ले लो तो आपके शरीर सहन कर सकता है, विटामिन डी मिलेगा, चाहिए शरीर को। वही 10 बजे ले लो, सूर्य तो वही है, क्या होगा? 10 बजे धूप में बैठो, जलाएगा। अग्नि तो अग्नि है ना, तो उसको यूज करने का विधि चाहिए। रावण को शिव बाबा ने विधि नहीं बताया, आपको विधि बताया। क्या विधि बताया? आत्मा समझ मुझे याद करो। क्यों? अगर विकर्म विनाश करना चाहते हो तो, नहीं तो नहीं। तो किसके लिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए हो? पहले शिव बाबा को मंदिर में जाके उपवास भी करते थे, अभिषेक भी करते थे, पूजा भी करते थे, सब कुछ करते थे, तो भी क्रोध भी नहीं गया। विश्वामित्र ने भी इतनी तपस्या किया तो भी क्रोध भी नहीं जीत सका। विधि, तो वो विधि इधर है कि हम क्यों आए हैं। पतित बाबा ने कहा मैं कुछ नहीं देता हूं, संगम पर मेरा एक ही काम है, पतित आत्मा को पावन बनाना है। क्योंकि इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसी व्यवस्था है कि सब कुछ भारत में अभी भी है। भारत गरीब नहीं है, भारत में रहने वाले गरीब। कि इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसी व्यवस्था है, पाप आत्मा इस सृष्टि की संपत्ति का उपभोग नहीं कर सकती है। पुण्य आत्मा ही इस सृष्टि की जो संपत्ति है, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, जो भी, वो सुख अनुभव कर सकते हैं। तो बाबा कुछ नहीं देता है, पतित आत्मा को पावन बनाता है। अगर आत्मा स्वच्छ हो गई, सब कुछ आपके चरणों में है। अगर सब कुछ अगर आप देवे, अगर बुद्धि के अंदर पाप है, आत्मा के अंदर, तो सुख मिलेगा? होते हुए भी खा सकेंगे? शुगर है, खा ही नहीं सकते। सब कुछ है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, तो हो के फायदा क्या है? तो इसलिए बाबा कुछ, भगवान क्या देता? कुछ नहीं, पाप मिटाओ। और उसकी विधि एक ही है, सहज राज हो गए, आत्मा समझ मुझे याद करो। तो याद से क्या होगा? मन नहीं, बुद्धि स्वच्छ होती है, बुद्धि ग्रहण करती है, फोटो निकालते, सब कुछ याद रखती है। अगर योग से बुद्धि स्वच्छ हुई तो स्वच्छ बुद्धि में जो ज्ञान सुनते हो वो याद रहता है। कल बाबा ने ये कहा था, आज ये कहा था, इनको देखते ही बुद्धि कहेंगे नहीं, ये नहीं देखना है, ये नहीं खाना है, कौन रोकेगा? मन तो चंचल है, मन खाता था इतने सालों से, उसके अंदर इच्छा होंगी, नहीं आएंगे ऐसा नहीं। तुरंत बुद्धि कहते नहीं, ये नहीं खाना है, ये नहीं देखना है। तो बुद्धि के ऊपर कौन कंट्रोल करेगा?
बुद्धि, कौन सी बुद्धि? ज्ञान बुद्धि, जिसके अंदर एक ईश्वरीय ज्ञान चाहिए। ज्ञान दुनिया का नहीं, ईश्वरीय ज्ञान चाहिए। ज्ञान वो अमृत है ये। तो ये अमृत अगर बुद्धि में गया, वो सारे शरीर को अविनाशी, अमर, जो कर्म करेंगे आप पूजनीय होगा, योग्य हो गया, अमर होगा, श्रेष्ठ होगा। क्योंकि बुद्धि के अंदर ज्ञान, कर्मों की गुह्य गति जानते हो। कौन? बुद्धि जानती है। एक रोज एक बूंद बस, 2-3 नहीं चाहिए। बहुत ज्ञान है, नहीं चाहिए। ईट लेस डाइजेस्ट मोर, एक शब्द रोज डालो। क्योंकि हमारी बुद्धि के अंदर इतनी ताकत नहीं, बहुत कुछ किचड़ा भरा हुआ है, सारे कलप का जगह नहीं है और कुछ रखने के लिए। फिर भी एक घुसा करके एक शब्द रखो, रोज एक एक बूंद बस। 30 दिन में 30 मूल्य, और वो भी ले लो नए नए, नया। सारे मूल्य में बाबा ने क्या कहा, उसका चिंतन करो, उसका मंथन करो, उसका डिस्कशन करो। क्यों? बुद्धि को अगर स्वच्छ बनाना चाहते हो, 10 दफा मुरली पढ़ो, 10 दफा मुरली सुनो, कुछ नहीं होगा। लिसनिंग, रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग, अंडरस्टैंडिंग, समझ। बहुत कुछ पढ़ा, क्या पढ़ा था बताओ? आज सवेरे से शाम तक किसी ने किसी को भी आज की मुरली के पॉइंट सुनाया? बात तो किया। बाबा ने ज्ञान का खजाना दिया, छुपा के रख दिया डायरी में। कब यूज करेंगे उसको? किसके लिए दिया? और रखने के लिए, डायरी में भरने के लिए। तो कंजूसी हो, दान नहीं करते हो। दान किया नहीं तो तब वृद्ध बुद्धि चमकती नहीं है। बुद्धि तब, बुद्धि स्वच्छ कैसी होंगी? ज्ञान का मंथन चले, इसलिए कहा ज्ञान का मंथन चलना। चिंतन मन करता है, मंथन बुद्धि करती है। दही के अंदर मक्खन है, दिखाई देता है, घुमाओ मक्खन, मक्खन के अंदर ताकत है। तो जो बुद्धि के अंदर ताकत, जो बाबा ने कहा बल, तो बुद्धि के अंदर बल आता है। और बुद्धि के अंदर जो चलता उसका नाम वृत्ति। वृत्ति से वातावरण बनता है, मन से वातावरण नहीं बनता है। बुद्धि के अंदर, बुद्धि के मन चिंतन करती है, ये मंथन करता है। तो मंथन जब करते हो तो मक्खन निकलता है, तो उससे वाइब्रेशंस बनते हैं। तो यहां बैठे हुए आप अगर शक्तियों का मंथन करते हो बुद्धि के अंदर, तो शक्तिशाली वाइब्रेशंस फैलाते हो। तो उससे प्रकृति भी परिवर्तन होती है। सारे आत्माओं को आज दुनिया में क्या चाहिए? ज्ञान नहीं चाहिए, शक्ति चाहिए। तब कहते हैं पावरफुल योग करो। पावरफुल योग कैसे होगा? पावरफुल वाइब्रेशन कैसे होगा? तब वो साइंस ने करके दिखाया। एक ही मिनट में यहां से कहां 7 समुद्र दूर जाता है। वही बाबा ने भी बताया। अगर आपके मोबाइल में 5 नंबर डालो, यहां बैठकर आत्म मंथन करो। चिंतन में आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु हूं, चमकता हूं, सितारा हूं, वो मंत्र हो, मन चल रहा है। थॉट इज एनर्जी, शक्ति मिली। वो बुद्धि को दे दो, बुद्धि के अंदर चलना है, उसको मंथन। तो मैग्नेट है, वो चुंबक है, सबका फोटो निकालता है, सब ज्ञान अंदर रखता है। इतने सालों से जो आपने ज्ञान सुना वो कहां है? बुद्धि में, मन में नहीं है। जब बुद्धि के अंदर आए शिव बाबा कौन, तुरंत कहेंगे बाबा ने उस दिन कहा था, बाबा ने उस दिन ये कहा था। सब बुद्धि को अपने आप निकलता रहेगा। तो ऐसे 1 घंटे तक आप बुद्धि के अंदर चला सकते हो। अगर योग में बैठे 15 मिनट, आधा घंटा बुद्धि चलती है, जो सुना हुआ ज्ञान मंथन चल रहा है, तो शक्तिशाली वाइब्रेशन चलते हैं। तो ज्ञान का करते हो तो उसको नॉलेज इज लाइट, प्रकाश, लाइट एंड माइट। अभी दुनिया को लाइट नहीं चाहिए, माइट चाहिए। तो शक्तियों का मंथन चाहिए। शिव बाबा कौन? पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है। कैसे होगा वो? शरीर तो है ही नहीं शिव बाबा को, किसमें पवित्र है वो? पवित्रता के ऊपर बाबा ने 50 सालों से मुरली सुना है। किसके लिए? वो रखने के लिए नहीं, इधर होना चाहिए। अगर इधर पड़ा हुआ है, बाबा ने उस दिन कहा था बच्चे इसका हाथ का खाना नहीं, ये देखना नहीं, ये देखेंगे तो ऐसे विचार आएंगे, ऐसे स्वप्न आएंगे।
समय समय पर योग में बैठा, बाबा पवित्रता क्या है, किसमें पवित्र बनना है हमको। हाँ, आपने उस दिन ये कहा था, 10 साल पहले ये कहा था, 5 साल पहले ये कहा था, अभी कल ये कहा था, ये कहाँ याद है। ये याद कि उसके सामने आने के बाद वो सारे याद आता है। इनको देखते याद आया, अरे माता जी ने 10 साल पहले गुस्सा किया था, 10 साल पहले याद, इनको देखने से याद आया, है ना। नहीं है, अकेले बैठे तो भी याद आता है, अंदर भरा हुआ वो बुद्धि के अंदर। तो बुद्धि के अंदर क्या भरा हुआ है अभी, अभी क्या क्या है ना। ज्ञान तो नहीं है, आज की मुरली का पॉइंट है नहीं, बताओ क्या सुनाया था, वो लिख के रखा होगा। हाँ, अंदर भरा है, बताओ। तो आपने नहीं, सेवा तो आपने किया, बाबा ने थोड़ी किया। आज बाबा ने कहा जो सेवा के वो बाप को अर्पण करो, तो कैसे करेंगे आप, उसको थोड़ी पूछ, उनको देखना नहीं, आप बताओ। अंदर है तो निकलेगा, जिसको पेपर में लिखने के लिए पता नहीं होता ना, अंदर नहीं है, वो इधर उधर देखता है। तो जिसके अंदर है उसको नजर इधर नहीं, अंदर भरता हुआ फटाफट लिखते जाता है। तो बताओ, हाँ कैसे, दिल से, दिल है आपके पास, कहाँ है वो, इधर बुद्धि में नहीं, फेल। बुद्धि का नाम दिल, बुद्धि में कहेंगे अलग हो गया ना, अलग अलग नाम है, बहुत सारे नाम है। तो बुद्धि, दिल और दिमाग अलग अलग भाषा है। तो साधारण भाषा मन, बुद्धि, संस्कार। हमारी भाषा के अंदर जो बाबा ने कहा, हिंदी सिंधी भी नहीं बोलना, बाबा कहता था साकार में भी, सिंधी बोलते हो तो पापड़ बंद, खाना नहीं मिलेगा। तो अपनी भाषा भारत में हिंदी, बाबा की भाषा, सत्युग में भी ये होंगे ऐसे कहा, तो हिंदी में बोलेंगे, मन है, बुद्धि है। साइंस की भाषा कॉन्शियस, सब कॉन्शियस क्यों बोलेंगे, साइंस कॉलेज में थोड़ी पढ़ते हम, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हिंदी में पढ़ते हैं। हिंदी भाषा यूज करो, इधर उधर की भाषा क्यों यूज करना चाहिए। तब आया तो मन जो करता है वो चिंतन चलता है, मंथन। जो ज्ञान सुन के बुद्धि के अंदर रखा, जब बैठते हो योग में, बाबा ने कल ये कहा कि आज का उदाहरण के लिए कि जो सेवा करते हो बाप को अर्पण करो। सारा दिन आप सेवा किया, जैसे बाहर, घर से बाहर जाते हो, बाबा आज ये सेवा करना है। नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, कोई भी काम करो, जाते समय बाबा को बता के जाते हो, बाबा आज ये काम कर रहे, इसमें आप साथ में रहना, ठीक होना चाहिए, आपकी सेवा है। करके आए, बाबा आज आपकी सेवा हुई, आपने अच्छी किया, आपने साथ दिया, सफल हो गए, बहुत अच्छे हो गए, तो हल्के हो जाते हैं। अगर ये नहीं करते, बाबा को बताते नहीं हो, मैंने किया, ये नहीं हुआ, ये नहीं कर दिया, तो भारीपन, तनाव, टेंशन आने के कारण बाबा ने एक काम कहा, एक दिन आपने सुना हो, अभी थोड़े दिन के अंदर, अगर कोई बात बाबा को बताते हो, आप कहेंगे बाबा आपने जवाब तो कुछ दिया ही नहीं, तो कैसे दिया बाबा ने, क्या देगा, कैसे। हाँ, तो बाबा ने कहा उसी सेकंड, बाप बोलता नहीं है, देता है, तुरंत शक्ति देता है, आपको हल्का कर देता है। और आपके अंदर था, बाबा को बता दिया, हो गया हल्का, बोझ उतर गया, है ना। तो बाबा को तुरंत बताते हो, तो अर्पण करते हो, जाते समय, आते समय, सवेरे उठते समय, नौकरी में जाते हो, बिजनेस में जाते हो, सवेरे उठते, बाबा आज आपके बच्चों को क्या खाना खिलाऊं, आप क्या भोग खाने बनाएंगे, आपके लिए क्या बनाऊं, नहीं मेरे लिए ये है, ये बच्चों को ये चाहिए, मेरा पति को ये चाहिए, मेरा चलता है, कुछ नहीं, संसार बाबा का है। बाबा ये आपके बच्चे हैं, मेरे शब्द को चेंज करना है, और कुछ नहीं, संसार में रहो, मेरा कुछ है, लेकिन एक तो आपका है, एक चीज आप छोड़ नहीं सकते हो। नहीं बाबा आपका नहीं, वो हमारा, आपका नहीं है। आपने कैसे मेरा बाबा नहीं कह सकते, हमारा बाबा है ना, सबका है ना। माता जी कहते मेरे अकेले का है, आप अकेले का थोड़ी बाबा हो सकते हो, हमारा सबका है। आपकी एक चीज है, वो किसी को दे नहीं सकते हो, न वो आप उसको छोड़ सकते हो। वो एक चीज बताओ, वो मन बुद्धि तो वो भी आपके नहीं, वो बाबा के बच्चे। आपके पास एक चीज है, वो आप छोड़ नहीं सकते, वो आपको नहीं छोड़ेगा, कहीं भी जाओ आप। हाँ, चाहे लाख करो चतुराई, ये लेप मिटे ना रे भाई, केवे कर्म आपके पास। कैसे पता चला, स्वप्न बताते हैं। रात को जब आंखें बंद करके सोते हो, ये स्वप्न कहां से आए, बाहर से तो नहीं आए,
कहां से आया? अंदर भरा हुआ है। वो साथ लेके जाना चाहते हो, वो ले जाना चाहते हो तो कहां जाएंगे? छोड़ेंगे? मधुबन छोड़ेंगे? हाँ, कहां छोड़ेंगे? हाँ हाँ, तो वो कुछ उधर लेके जाएंगे आप? नहीं तो क्या करेंगे? आएंगे तो मैंने आपको ले जाना पड़ेगा ना? नहीं तो क्या करेंगे? बाबा के याद से उस कर्म कहां जाएगा अंदर का? वो हाँ, वो क्या होगा? पक्का किया आपने? मिटाया? तो क्या क्या मिटा दिया बताओ? क्रोध मिटा? हाँ, काफी, चाय नहीं। गुड। तो ये चाहिए। तो इसलिए कहा योग अग्नि का, बीज रूप स्थिति का, ज्वालामुखी का कुछ नहीं है। आराम से बैठो, अपने आप से बात करो, बाबा से बात करो, और कुछ नहीं। इतना सिंपल सहज राज योग है, और 1 घंटा भी नहीं चाहिए। तो ऐसी अग्नि है, लेकिन वो विधि चाहिए। अपने आप से क्या बात करे, बाबा से क्या बात करे, प्राइम मिनिस्टर से क्या बात कर सकते हो, एक चपड़ासी से क्या बात करते हो, वो विधि चाहिए। वो एक ही है, आत्मा समझ मुझे याद करो। तो वो याद अग्नि, उसके अंदर कोई भी चीज अग्नि में डालो भस्म हो जाएगा, दोबारा नहीं आएगा। तो योग अग्नि चाहिए। तो अपने आप को इंग्लिश में कहते हैं उसको एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस। अपने को जागृत करो। हर सेकंड मय मन शरीर में रहते हैं हम, शरीर दिखाई देता है। हाँ, शरीर में रहना चाहिए, शरीर छोड़ के कहाँ जाएंगे? लेकिन कम से कम योग में बैठते हो सवेरे शाम को, तो शरीर का कोई काम नहीं। तब कहा निराकार स्थिति में आत्म अभिमानी बनकर, अशरीरी बनकर, विदेही बनकर, अव्यक्त बनकर, देही अभिमानी, अलग अलग नाम है, तो मुझे याद करो। तो शिव बाबा को क्या याद करेंगे? क्या याद करेंगे? क्या याद करते हो शिव बाबा को? याद करते हो नहीं करते हो? क्या करते हो? नहीं, आपके लिए नहीं पूछ, शिव बाबा को याद पूछा। आप पप्पा को कहेंगे घर में मुझे खाना दे दो, नहीं है ना? मम्मी को कहेंगे खाना दे दो। तो शिव बाबा से क्या बात करते हो, क्या याद करेंगे? वो पिता है तो क्या कहेंगे? पिताजी कहेंगे। क्या याद करेंगे? मेरा पिताजी है, आपका ही पिताजी, उनसे क्या चाहिए? दूध का सागर है, पानी का सागर है, नहीं? हाँ, शिव बाबा इसलिए पूछा, तो इन्होंने तब दूध में पानी मिक्स कर दिया, सब मिक्स कर दिया। शिव बाबा सर्वशक्तिवान है ना? कौन सी शक्ति है? मुख्य 8 शक्तियां हैं। पवित्रता का सागर, पहले आता है पवित्रता, स्वच्छ, परंधा में कोई स्वच्छ अस्वच्छता नहीं, पवित्र पहले। फिर जहाँ पवित्रता है वहाँ शांति है, शांति का सागर। जहाँ शांति है वहाँ आनंद है, प्रेम भक्ति शरीर का है, या आध्यात्मिक ज्ञान। शिव बाबा उधर प्रेम नहीं होता, वहाँ आनंद, आध्यात्मिक परमानंद कहा है ना? अति इंद्रिय सुख आनंद है वो। और ज्ञान का सागर है, दुख हरता सुख करता है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, भाग्य बनाने की विधि बताता है। संसार में रहो, सब कुछ करते हुए भी ये करो, ऐसा करो, तो पद्मों की कमाई जमा होंगी। तो विधि और बुद्धि को दिव्य बनाने की विधि बताते। कैसे बुद्धि दिव्य बने, कैसे बनेंगी? जो मुरली सुनी, एक शब्द, एक ही बात याद रखो। इधर से बाहर जाते ही ये भाई मिला, भाई जी आज देखो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया। और कोई मिला, आज देखो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया। अपने आप से भी पूछो, बाबा ने ये कहा, इसका अर्थ क्या है, ये कैसे करो, ये क्या करो। इतना सवेरे से रात तक इतना अगर करते हो, सिर्फ बुद्धि मुरली सुनकर लिख कर रखा, कोई फायदा नहीं। एक ही बूंद ले लो, एक ही, कोई रोज एक ले लो, जो सारी मुरलियों से विशेष कुछ है, जो कभी सुनाया नहीं, ढूंढो ध्यान से, देखो आज विशेष क्या सुनाया।
वो पॉइंट नोट करो, वो अपने आप से पूछो इसका अर्थ क्या है, ये कैसे करना चाहिए, फिर इनको पूछो उनको पूछो। जब जब रात को सोते समय कमरे में 2-4 लोग होते हो, सोते सोते क्या याद करेंगे, अरे आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी, आप बताओ, 4 2-3 सुनेंगे, अंत में कौन याद आया? सहज रूप से चलो, बहुत कुछ करने जाओ नहीं हो सकता है, सिंपल साधारणता से चलो। हो सकता है करते हो ऐसा? नहीं करते, माता जी नहीं करते, मेरा बाबा कहते, सिर्फ हमारे बाबा को मेरा बाबा कहती है। हाँ, समझ में आया? तो इस बुद्धि को दिव्य करने के लिए स्वच्छ करना, अगर ये बुद्धि के अंदर ज्ञान है तो मैं, मेरा, मेरा नाम होना चाहिए, मैंने किया, ये सब नहीं आएगा। अगर ज्ञान नहीं है तो ये अवश्य आएगा। ये नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता है। 2 ही चीज है, देह अभिमान या आत्म अभिमान। ज्ञानी है तो उसको पता है, नहीं मैंने, बाबा कराता है, बाबा ने सिखाया, वो करा, अगर मैं नहीं कर सकता हूं, मेरे पास था ही नहीं विद्या, क्यों? ज्ञान अंदर है। तो सवेरे रोज एक पॉइंट अंदर रखो। रख सकते हो कि कठिन है? इसमें कोई कठिन है तो बताओ। कल सवेरे हम फोन करके पूछेगा, भाई जी मुरली पॉइंट बताओ, अरे भूल ही गया, कल रखेंगे, और ऐसा तो नहीं, पक्का याद रहेगा। अगर ब्राह्मण समझते हो अपने को, उसके पास ज्ञान रतन होना चाहिए। और आज का रात तक भी किसी ने पूछा तो बुद्धि के अंदर एक पॉइंट, कोई भी साधारण, वो रहेगा। आदत डालो, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आदत डाले। चाय की आदत कहां से सीखी आपने? इसकी आदत, उसकी आदत कहते कहां से सीखी? यहां के सीखा है ना। तो ज्ञान ब्राह्मण कहते हो तो उनके मुख पर सदा, बुद्धि में सदा ज्ञान टपकता रहना चाहिए। इसमें कोई तकलीफ है तो बताओ। नहीं, पक्का किसी को कोई तकलीफ है? नहीं है, थोड़ा तो है। कल हम पूछेगा तो बताएंगे? नहीं, भूल जाएंगे। पक्का? डायरी खोल के तो नहीं देखेंगे? नहीं, कल, आज नहीं, कल देखेंगे। नहीं, हाँ, ये एक काम करो बस, और कुछ नहीं करो। योग नहीं लगता, छोड़ दो। योग अपने आप ने, जब तक बुद्धि स्वच्छ नहीं हुई, जब तक मोबाइल के अंदर नंबर नहीं डाला, तो नंबर, मोबाइल लगता नहीं है, कनेक्ट नहीं हो सकता है ना। योग पहले नहीं, पहले बुद्धि को स्वच्छ करो। तो स्वच्छ बुद्धि अगर है तो ज्ञान ठहरता है। आज मुरली याद क्यों नहीं रहते हैं? बुद्धि के अंदर बहुत कुछ याद तो रहता है, बाकी सब याद रहता है। तब कहा बुद्धि स्वच्छ नहीं हुई तो याद नहीं रहेगा। याद नहीं रहता है, छोड़ो नहीं। तो याद रखने के लिए क्या करो? उसके लिए पुरुषार्थ करो। तो वो पुरुषार्थ क्या है? वो विधि बताया। एक 10-15 दिन करो, बाद में नहीं चाहिए। एक शब्द ले लो जो अच्छा मुरली के अंदर लिख के रखो, सवेरे से शाम तक 10 दफा अपने आप को पढ़ाओ, सवेरे से शाम तक किसी न किसी को सुनाते रहो। एक 8-10 दिन करो, हैबिट बनेगा। हमारी बुद्धि आदत से चलती है, उसके अंदर आदत डालो। तो एक बार बुद्धि ने टेस्ट लग गया तो रोज मुरली सुनते अपने आप ले लेगा, फिर लिखने की भी जरूरत नहीं है। अपने आप इनको देखते ही याद आएगा, अरे इनको मुरली के पॉइंट सुनाना चाहिए। ये जो माता जी कह रहे थे, इनको देखते आत्मा देखो। आत्मा नहीं, आत्मा हूं मैं, तो आत्मा पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव देखता है। इनको देखते आत्मा नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये शुभ बाबा के बच्चे हैं, इनको मुरली के पॉइंट सुनाना चाहिए। ये अगर आया, ये आत्माभिमानी, ये आत्मिक दृष्टि। आत्मा दिखाई नहीं देती, दृष्टि से चमकता हुआ स्टार नहीं दिखाई देता है। बुद्धि पॉजिटिव सोचती है। इनको देखते रहे, बहन जी कहां से आई, ये विचार आया तो ये देह को देखा, क्योंकि देह की स्मृति है। समझ कैसे अपने आप को पढ़ के समझे। किसी को देखते क्या याद आ रहा है, पूछ लो आप अपने आप से। किसी को भी देख लो, आंखें तो देखेंगे, आत्मा तो नहीं दिखाई देते, शिव बाबा तो नहीं, तो क्या इनको देखते क्या याद आया, अपने आप से पूछो। अगर दिल स्वच्छ है ना, तो कहा तो सेवा करते समय, सेवा भी बहुत बड़ी माया है, बहुत इच्छा है उसके अंदर, मैं, मेरा, बहुत कुछ है। सेवा ऐसे नहीं तो सेवा कहा आपको खुशी देती है तुरंत, पद्मों की कमाई जमा करती, खुशनुमा जीवन का। अगर निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं,
अगर इनको देखते समय इनको मुरली के पॉइंट क्यों सुना रहे आप? प्रश्न आया। नहीं, ये बहुत अच्छी है, बहुत सुख देगा, बहुत अच्छी तरह से बात करते, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, इसके लिए दे रहे हो? नहीं, कोई स्वार्थ है, कोई इच्छा है, कोई कामना है, ये सब कुछ अंदर आता है। ये नहीं कोई भी दिखाई दिया, अरे इनको देख, कोई कैसा भी हो, गरीब हो श्रीमंत हो, कभी भी इनको देखते ही इनको मुरली के पॉइंट सुनाना चाहिए। तो ये आत्मिक दृष्टि, आत्मिक स्मृति हर एक के प्रति देखते विचार आता है कि किसी के लिए आता है, किसी के लिए नहीं आ रहा है। शुभ भावना किसी के लिए आ रहा है, सबके लिए नहीं आता है कि ये बहुत अच्छे, इन्होंने मुझे बहुत सुख दिया था, इसने बहुत सहयोग दिया था, उसको सहयोग देना नेचुरल। तो आत्मिक दृष्टि जो कहा वो शुभ पवित्र, शुभ अशुभ शरीर व्यक्ति के प्रभाव में आते हैं। क्यों? बुद्धि के अंदर वो ज्ञान नहीं है। तो अगर है, कोई भी हो, एक आदत डालने, किसी को देखते कभी भी मिलो, बात करो, सही कर सकते हो। कहीं दुनिया में कोई भी रहो, ऐसे नहीं यहां हो, कहीं भी रहो, कुछ भी करते रहो, हो सकता है कि नहीं? लेकिन उधर बाबा कहने की जरूरत नहीं, मुरली कहने की जरूरत नहीं, शुभ विचार दे सकते हो। हाँ, आप जानते हो कहीं एक्सीडेंट हुआ, कहीं युद्ध हुआ और कुछ हुआ, वो सुनाने से कोई फायदा है? आपको बीमार, डॉक्टर ने कहा शुगर की बीमारी है, तो इनको बताते हो बार बार मुझे शुगर है, मुझे ये बीमारी है, तो ये डॉक्टर ठीक करेगा? ये डॉक्टर है? हाँ, डॉक्टर को बताओ। हमारे अंदर अपनी दुख, अपनी समस्या, अपनी बीमारी बार बार वर्णन करता है, तब समझता है इनके अंदर क्या भरा हुआ है। हर एक के अंदर देखो क्या भरा हुआ अंदर। अगर किसी वो सदा मुरली के पॉइंट ही सुनाता है तो इनके अंदर एक ज्ञानी तो आत्मा, तब का संग किसका करना चाहिए? संगम पर भी, जो आपको चलते फिरते सारा दिन में ज्ञान सुनाता है। संगति संग दोषा का, दो चीज चाहिए पुरुषार्थ में अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, एक संग और एक वातावरण। एक संग अच्छा चाहिए जो आपको अच्छी बातें बताए, तो इंस्पायर रहते हैं, नहीं तो इधर उधर की बातें सुना भारी कर देता है। हाँ, संसार में बहुत कुछ हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हमारा रास्ता कौन सा है, हम किधर जा रहे हैं? देखते हुए जानते हुए भी किसको क्या सुनाना है, इनको सुना के फायदा क्या है? तो ये का संग चाहिए और वातावरण चाहिए। समझ में आया? तो बुद्धि को, अगर दिल को स्वच्छ हुए, ये अगर स्वच्छ है, कोई भी सेवा करो तो आपको उसके अंदर मैं, मेरा, स्वार्थ, इच्छा कुछ नहीं होता। इससे मुझे कुछ मिलना चाहिए, किया निश्चिंत, तो वो खुश रहता है, हल्के रहते हो, क्योंकि कोई इच्छा ही नहीं, कामना ही नहीं है। नहीं तो मनुष्य वो है, कुछ करने के बाद कुछ ना कुछ चाहिए। अरे किसी ने ओम शांति भी नहीं किया, थैंक यू भी नहीं किया, एप्रिसिएशन चाहिए, फल चाहिए। तब गीता में भी कहा, अर्जुन ने कहा, अगर किसी इच्छा ही नहीं है तो कर्म क्यों करूं, युद्ध क्यों करूं मैं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको तीनों लोगों की राजाई दे दो, मुझे नहीं चाहिए, तो मैं युद्ध किसके लिए करूं? तब का आपका धर्म, आप क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म है ये, आप अपना धर्म निभाओ। आप कौन हो? ब्राह्मण का धर्म क्या है? तो आप अपने धर्म पर चलो, पर धर्म नहीं। स्वधर्म सुख देता है। हमारा धर्म क्या, हम किस रास्ते पर चल रहे हैं? हम दुनिया की बात, इधर उधर की बात क्यों करें, क्या जरूरी है? हाँ, बाकी करते हैं तो उनका अपना लक्ष्य है। तो ज्ञान बुद्धि में अगर है, टपकता है, उसको कहा तो बुद्धि स्वच्छ है। वो बुद्धि किसी को ज्ञान भी सुनाना, ये भी सेवा है। तो वो वर्तमान और भविष्य भी पद्मों की कमाई जमा करता है, तो वो रूहानी सेवा है। जिस्मानी सेवा करते हो, किसको खाना देते हो, किसको और कुछ करते हो, बहुत प्रकार की सेवा करते हो। जिस्मानी स्थूल वो भी करते हो, तो भी उधर भी
अब आता है और भी बहुत कुछ है। जिस्मानी सेवा करने से क्या मिलेगा? एक माता जी ने एक बहुत अच्छा शब्द कहा, दुआ क्या होता है? दुआ कोई दे सकते हैं? मन की भावना, मन का संकल्प, भावना मन संकल्प। तो क्या देंगे आप? अगर आपकी सेवा करो, आप क्या देंगे? आपके पास कुछ है? तो आप भला हो कहने से हो जाएगा? आपके पास ऐसी ताकत है? आपके ताकत है? नहीं। ये दुआ जो बोलते हैं हम नहीं है, एक ही दे सकता है, शुभ बाबा है ना। उसकी सेवा करो, वो पद्मों की कमाई कराता है। दुआ आज जैसे साधु सन्यासी भी यही कहते हैं, देख लो, मैं आशीर्वाद नहीं, भगवान कल्याण करेगा, भगवान भला करेगा, मैं नहीं। किसी के पास कोई शक्ति नहीं है वो। तब कहता मेरी सेवा करो। आज बाबा ने कहा, किस्मत शब्द किया, मेरी सेवा करो, मैं पद्मों की कमाई कराता हूं, एक नहीं अनेक जन्मों के लिए। मैं जो देता हूं वह अविनाशी है। ये समझकर, अगर एक ज्ञान है, ये समझ बुद्धि को है, तो दिल से सेवा करते हो। ये शुभ बाबा की सेवा है, सेव बाबा के भंडारे में डाल रहे हो। बाबा ने कहा पद्मों की कमाई देगा मुझको, नहीं इनको ये देंगे वो देंगे, नहीं इनको उनको नहीं दे रहे हम, शुभ बाबा को दे रहे। सेंटर में कुछ सफाई करते हो, घर में कुछ करते हो, बाबा का घर है, ये बाबा की सेवा है। शुभ बाबा कहेंगे कौन? रामदेव बाबा? तो कौन सा बाबा? हाँ, ये भी अब एडिशन चाहिए, बहुत बाबा हो गए ना, तो शुभ बाबा कहना चाहिए। तो शुभ बाबा की सेवा करते हो। डॉक्टर भी बहुत है ना, आंखों का डॉक्टर अलग है, कान का अलग है, कौन सा डॉक्टर है, कौन सा बाबा है? ये पतित आत्मा को पावन करने वाला शुभ बाबा है ना। इसको याद करते हुए कोई भी करते हो तो बुद्धि के अंदर ज्ञान अगर है तो किसी को देखना भी सेवा है। तो उसको बाबा ने कहा निहाल। आप किसी को देखते, उनको लगता है उनको देखते रहो, क्योंकि ये ऐसी दृष्टि नहीं है, इसके पीछे श्रेष्ठ भावना में सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हो। स्मृति से दृष्टि, वृत्ति, ये सब एक के पीछे, पहले स्मृति है श्रेष्ठ, तो दृष्टि से भी किसी को देखते हुए निहाल कर सकते हो, आकर्षण कर सकते हो। तो ये रूहानी सेवा तो कौन करेगा? बाप समान बच्चों को करना है। तो उसके लिए आप पूछो, जो दिल, बुद्धि, नेत्र के अंदर क्या है? दिल में अगर ज्ञान है, ज्ञान युक्त दृष्टि है। अगर ज्ञान नहीं है तो कौन सी दृष्टि है? ज्ञान नहीं तो कौन सी दृष्टि है ना। तो पूछो, बुद्धि के अंदर एक ही काम करो और कुछ नहीं, इसके अंदर बुद्धि के अंदर ज्ञान जाना चाहिए। सारा सब का सार निकालो आप, ज्ञान, योग, धारणा, सब कुछ आखिर एक शब्दों में बुद्धि के अंदर याद, ज्ञान बैठना चाहिए। आज के मुरली रात तक भी किसी ने पूछा, बुद्धि के अंदर ज्ञान है, तो ज्ञान युक्त बुद्धि शरीर को कैसे चलाएंगे? कैसे चलाएंगे? सारे शरीर के कर्म कैसे करेंगे? वो ज्ञान युक्त करेंगे ना। ये खाना नहीं है, ये ठीक नहीं है, अपने आप कहेगा। प्यास लगी, अभी पानी पीना चाहिए, नहीं अभी नहीं पीना चाहिए। वो शरीर को, अब बुद्धि समझ है शरीर को कैसे चलाना है, तो समझ से शरीर को चलाता है। तो बुद्धि के अंदर ज्ञान जाना चाहिए। तब कहा नॉलेजफुल। और वो कौन सा ज्ञान? ईश्वरीय ज्ञान। तो ये ज्ञान दुनिया में कहीं किसी के पास नहीं है। तो ऐसी बुद्धि दी है, उसके अंदर ज्ञान भरो, नहीं तो सुना, लिखा, पढ़ा कोई फायदा नहीं। तो वो बुद्धि के अंदर ज्ञान भरने का तरीका सही, एक ही ले लो, दो भी नहीं लेना, क्योंकि इतनी बुद्धि के अंदर जगह नहीं है। देखो लाल लाइट आ गया, जगह नहीं है, फुल हो गया। ट्रैफिक जाम हो गया तो क्या होता है? लाल लाइट आता है, अभी भर गया है, कहते और नहीं सुनाओ, फॉल। देखो माता जी कहते भर गया। ओम शांति।